बटेंगे तो कटेंगे। अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है। क्योंकि उन्हें लगता है कि निजाम पे आरोप लगाऊंगा तो मुस्लिम वोट खसक जाएगा। वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। आखिर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत पुरानी घटना की याद दिलाई। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि आखिर क्यों सीएम योगी ने खरगे को पुरानी इस घटना को याद दिलाया। अगर बात करें महाराष्ट्र के कोला की चुनावी रैली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को हैदराबाद निजाम के रजाकारों के अत्याचार की याद दिलाई। मामला क्या है और आखिर क्यों याद दिलाई? दरअसल योगी आदित्यनाथ का एक खरगे पर पलटवार था। खरगे ने महाराष्ट्र में कहा था कि सीएम योगी गेरुआ वस्त्र क्यों पहनते हैं और योगी को बटेंगे कटेंगे जैसी जो नारे हैं या जो जैसी भाषा है वैसा नहीं बोलना चाहिए। वे आतंकियों जैसी भाषा बोलते हैं। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने खरगे को याद दिलाया कि किस तरह निजाम के रजाकारों ने हैदराबाद और जूनागढ़ में हिंदुओं पर अत्याचार किया था। उनके घर तक जला दिए गए थे। यहां तक कि मल्लिकार्जुन खरगे के घर को भी जला दिया गया था, जहां उनकी पूजनीय माताजी, चाची जी और बहन को जला दिया गया। योगी ने पलटकर पूछा कि वोट बैंक के लिए आप इस घटना को भूल गए? याद रखिए, जब बटेंगे तो इसी तरह कटेंगे। आखिर क्यों इस घटना का जिक्र हुआ और क्या यह घटना थी? क्यों सीएम योगी ने इस घटना का जिक्र चुनाव के अंदर किया? आखिर यह घटना क्या थी? क्यों जूनागढ़ और हैदराबाद की बात हुई? तो हम बताते हैं कि हैदराबाद पूर्व में एक राजशाही थी। इसका विस्तार वर्तमान के आंध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक था। और निजाम का अर्थ होता है प्रशासक। मुगल सत्ता में यहां प्रशासक जो थे सूबेदार के तौर पर देखरेख करते थे। 1707 में औरंगजेब के निधन के बाद धीरे धीरे मुगल सत्ता कमजोर होती गई और हैदराबाद के सूबेदारों ने इसका फायदा उठाया। निजाम 1720 से हैदराबाद सियासत के शासक बने। 1798 से हैदराबाद ब्रिटिश रियासतों में एक था, लेकिन उसने अपना नियंत्रण बनाए रखा। हैदराबाद के आखिर निजाम मीर उस्मान अली हुए। 1911 से 1948 तक ये हैदराबाद के निजाम रहे और हैदराबाद देश की बहुत संपन्न रियासतों में एक थी। इसके पास अकूत धन संपदा थी। इसका पता इससे चलता है कि इनके पेपर वेट भी हीरे के होते थे। इनके पास अकूत खजाना था। सोना चांदी हीरो की भरमार थी। आजादी के समय देश की 560 रियासतों ने भारत में विलय का फैसला कर लिया। भारत के गृह मंत्री रहे सरदार पटेल ने कुशल नेतृत्व किया और देश की तमाम रियासतों को एक रणनीति के तहत भारत में विलय कराया। और ऐसा कहा जाता है कि सरदार पटेल जिस चीज को ठान लेते थे उस चीज को कर गुजरते थे और उनसे बहुत सारे निजामों को डर भी लगता था। लेकिन 3 रियासत जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद इसके लिए तैयार नहीं थे। ये रियासतें अपने आप को स्वतंत्र मानना चाहती थी या अपना अस्तित्व जो है वो स्वतंत्र रखना चाहते थे। जूनागढ़ में बॉबी राजवंश था। ये क्षेत्र अब भारत के गुजरात का हिस्सा है। यहाँ नवाब मोहम्मद महावत थे, जिनके पूर्वज 200 साल से शासन कर रहे थे। उसकी 80% प्रजा जो है हिंदू आबादी वाली थी, लेकिन नवाब पाकिस्तान में विलय चाहते थे। वे विलय की संभावनाओं पर पाकिस्तान तक चले गए और उन्होंने वहां अपनी रियासत के विलय संबंधी कागज भी सौंप दिए थे, लेकिन भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया। इधर सरदार पटेल ने जूनागढ़ को जनमत संग्रह के लिए समय दिया। नवाब के फैसले पर लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा। रियासत की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ने लगा। नवाब खतरा भांपकर लाहौर भाग गया। आखिर सौराष्ट्र और जूनागढ़ में करीब 30,000 लोगों ने प्रदर्शन करके नवाब के शासन से अपने को मुक्त करने की घोषणा की। इसके बाद पटेल ने जूनागढ़ की 3 रियासतों को जबरन अपने कब्जे में लेने की मुहिम चलाई। लोगों को इसके लिए उनका भरपूर समर्थन भी मिला। इस तरह कश्मीर को लेकर भी पेच फंसा था। जिस विलय संधि के आधार पर कश्मीर का भारत में विलय हुआ, लेकिन
इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी उलझन थी और भारत को इस पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। इस पूरी प्रक्रिया में कई तरीके के वाद विवाद है। विभाजन प्रक्रिया के पहले के कश्मीर के राजा हरि सिंह और भारत सरकार के बीच के वार्तालाप में कुछ बातों में असमंजस भी माना जाता है कि कश्मीर के भारत में विलय में देरी नरसंहार का कारण भी बनी। यह भी कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू शेख अब्दुल्ला को कश्मीर की कमान सौंपना चाहते थे। राजा हरि सिंह इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब कश्मीर पर पाक समर्थित जो कबीलाई युद्ध हुआ तो राजा हरि सिंह ने भारत से मदद का आग्रह किया और भारतीय सेना ने कबीलाइयों को खदेड़ दिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, लेकिन तब तक हजारों लोगों का जीवन उजड़ गया था। आखिर में भारत ने हैदराबाद को मिलाने के लिए 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया। इसके तहत हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया गया। निजाम को उनके पदवी से मुक्त किया गया। ऑपरेशन पोलो 3 दिन का था, लेकिन इस बीच हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने हिंदुओं के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उनके घर जलाए गए, बलात्कार तक किए गए। कहा यह भी जाता है कि वहां पर बहुत बुरी बुरी घटनाएं हुई। दरअसल हैदराबाद निजाम की प्रजा भारत के साथ विलय चाहती थी, जबकि निजाम उनके मंसूबों को कुचलना चाहता था। इस तरह रजाकारों को लोगों का दमन करने की छूट मिली। रजाकारों ने दलितों के वरवटी गांव के घरों को भी जलाया गया, जिसमें से एक घर वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी था। मल्लिकार्जुन खड़गे तब बच्चे थे और आंगन में खेल रहे थे। ऐसा बताते हैं कि अंदर घर में उनकी मां, चाची और बहन थी। पिता बाहर खेत में गए हुए थे। रजाकारों ने इस घर को जलाया और 3 लोग जल गए। छोटा बच्चा मल्लिकार्जुन कुछ समझ पाता इससे पहले ही घर में आग लपेटे लेकर फैल चुके थे। सब कुछ खत्म हो गया। ऐसी क्रूरता की घटनाएं वहां कदम कदम पर हुई थी। लोग ये भी कहते हैं कि आज भी लोग उन घटनाओं को याद कर कर सिहर उठते हैं। तो ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को यह घटना याद दिलाई, तो इसके पीछे बड़ी वजह है। योगी आदित्यनाथ आज हिंदुत्व का चेहरा बन चुके हैं। यूपी के विकास और कानून वाले शासन की बात करते हुए वे हिंदू सनातन पर मुखर होकर बोलते हैं। इस तरह की आज वे बड़े स्टार प्रचारकों के रूप में हैं। एनडीए गठबंधन में भी जो भी कहीं चुनाव लड़ता है, उसकी इच्छा यही होती है कि योगी जी उनके चुनाव क्षेत्र में रैली या रोड शो करने जरूर आए। वे केवल बीजेपी ही नहीं, एनडीए के भी बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर है। ऐसी एक रैली में उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा हिट हो गया। कहा तो ये भी गया कि बटेंगे तो कटेंगे नारे ने हरियाणा में चुनाव जो जीत है उसका आधार बनाया। अब ये नारा महाराष्ट्र और झारखंड हर जगह गूंज रहा है। इसके पोस्टर बने हैं, हर किसी की जुबान पर यह नारा है। राजनीति में कोई भी पीछे रहने के लिए नहीं आता है। सीएम योगी के इस नारे की तोड़ के लिए सपा ने कुछ नारे गढ़े, लेकिन इस नारे का ठीक जवाब किसी को नहीं मिला। जब सीएम योगी अपनी महाराष्ट्र, झारखंड हर जगह इस नारे को दोहराते नजर आते हैं और इसका असर भी वहां दिखता है, तो कांग्रेस ने भी चुप्पी तोड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी पर निशाना साधा और कहा कि गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, दूसरी तरफ बटने कटने की बात करते हैं। किसी योगी संत को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि संत सबके होते हैं। वे आतंकियों की भाषा बोलते हैं, नफरत फैला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? मैंने उसीलिए परसों बॉम्बे में मीटिंग हुई थी तो कहा, भाई एक काम करो, 2 नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, इधर लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो और आप सब संसार छोड़ के क्या बोलते गेरवा कपड़ा डाले हैं, साधु संत बनने के लिए डाले। क्या मोदी के जैसा झूठ बोलने के लिए डाले? मैं पूछता हूं आपको भी, मैं सवाल करता हूं कि ऐसे ऐसे लोग
बीजेपी में हैं, अपने घर छोड़ के, मठ छोड़ के अधिकार के लिए अगर हर जगह फिरते हैं, गंदी बात करते हैं और लोगों को सताने की बात करते हैं, और कोई माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनका दुकान है, ज़्यादा कम कुछ रास्ते में छोटा मोटा आया उसको बुलडोजर लगा देते हैं। सियासी हलकों की खोज खबर रखने वाले ये जानते हैं कि सीएम योगी इसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन वे इसके जवाब में हैदराबाद के निजाम के संदर्भ ले आएंगे, ये कोई नहीं जानता था। ये तो सीएम योगी का ही करिश्मा है कि वे खरगे पर आक्रामक नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बातों ही बातों में जो कहा उसने सियासत में एक नई हलचल मचा दी। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि खरगे पर उनसे नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि हैदराबाद के निजाम के रजाकारों से नाराज होना चाहिए, जिन्होंने उनकी मां, चाची और बहन को जलाया। एक तीर से दो निशाने लगाते हुए उन्होंने एक तरफ हिंदुओं पर हुए अत्याचार की दास्तां सुना दी, वहीं यह भी बता दिया कि किस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे वोट बैंक के लालच में उस क्रूर घटना का कभी जिक्र नहीं करते जिसमें उन्होंने घर और सगे संबंधियों को जलते देखा था। मुस्लिम लीग निर्ममता के साथ हिंदुओं को काट रहा था। कांग्रेस का नेतृत्व केवल सत्ता लोलुप बन करके मौन बना हुआ था और देश के देशी रियासतों को भी ब्रिटिशर ने स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत का हिस्सा बने, वे चाहे तो पाकिस्तान का हिस्सा बने, या वे चाहे तो अपने को स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। और भारत के अंदर दो ऐसी रियासत थी जिन्होंने अपने को स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित करने की कुछ ही चेष्टा की थी। एक था जूनागढ़ का नवाब और दूसरा था हैदराबाद का निजाम। बहनों और भाइयों, जब निजाम को लगा, हैदराबाद के निजाम को लगा कि अब मैं बहुत दिनों तक अलग अस्तित्व नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत माता का एक महान सपूत, उस समय भारत का गृह मंत्री था, तो उसने निर्ममता के साथ हिंदुओं का कत्लेआम शुरू करवाया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हैदराबाद रियासत के सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का आह्वान किया, हिंदुओं का भी आह्वान किया कि वे लोग वहां पे सुरक्षित नहीं, वे सब महाराष्ट्र की ओर आ जाएं। लेकिन उसी में हैदराबाद रियासत के भी बारावती गांव भी जलाया गया था, जो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव था, जिसमें इनकी माता जी, इनकी चाची और इनकी बहन भी उस निजाम के रजाकारों के द्वारा, निजाम के रजाकारों के द्वारा उन्हें जलाया गया। खड़गे जी सच्चाई को नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि निजाम पे आरोप लगाऊंगा तो मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। एक तरह से उन्होंने कांग्रेसी तुष्टीकरण का सबसे बड़ा सबूत यहां पर रख दिया। कांग्रेस के लिए इस लाइन से निकलना आसान नहीं होगा। कांग्रेस की दिक्कत यह भी है कि जिस दलित समाज को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है, उस दलित समाज को से बताना पड़ेगा कि आखिर खड़गे के परिवार के साथ यह क्रूरता हुई तो क्यों हुई, किसने की। और यहां पर एक सवाल और उठता है, जो लोग कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान के आगे ऐसे हादसों का कांग्रेस को अब आगे जवाब देना पड़ सकता है। मतलब कि योगी का एक बयान फिर चर्चा में है और फिर विपक्ष के लिए एक बड़ी समस्या योगी आदित्यनाथ ने खड़ी कर दी है, या ऐसा कहे कि एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। कल तक जिसे हैदराबाद निजाम की एक घटना पता नहीं थी, वे भी इसे जान रहा है। लोग इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं। नया युवा, देश का युवा आज जानना चाहता है कि वास्तव में हुआ क्या था। आज देश भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल को याद कर रहा है। लोग उन्हें लौह पुरुष कहते थे। दरअसल जब आजाद भारत में रियासतों के विलय कराने की बात हुई तो पीएम नेहरू ने यह दायित्व सरदार पटेल को सौंपा। यह बहुत मुश्किल काम था, लेकिन सरदार पटेल ने अपने कुशल नेतृत्व और क्षमता का परिचय दिया और प्रशासन से इस काम को बखूबी पूरा कराया। वे इतिहास के पन्नों में अमर हो गए
और आज दोबारा से योगी के इस बयान ने राजनीति में हलचल पैदा कर दी। और जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं, बहुत सारी बातें जो छुपी हुई हैं वो सामने आती हैं। आप क्या सोचते हैं, आप इस बयान को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि ये बयान कितना असर कर पाएगा? अपनी राय अवश्य हमें दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय भी बड़ा महत्व रखती है। इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। कटेंगे तो कटेंगे। अरे ये मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? कटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है। क्योंकि उन्हें लगता है कि निजाम पे आरोप लगाऊंगा तो मुस्लिम वोट खसक जाए।